ओम हर हर महादेव। चारों मठों के शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य ब्राह्मण, कितने आश्रमों के पीठों के पीठाधीश पीठाधीश्वर, अपने आप को श्री श्री 1008 अनंत विभूषित कहने वाले जगत गुरु ब्राह्मण, कितने साधु संत ब्राह्मण, कितने सिद्ध पुरुष ब्राह्मण, कितने ही राजनेता ब्राह्मण, कितने मंत्री ब्राह्मण, कितने अफसर आईएएस आईपीएस आईएफएस ब्राह्मण, कितने सैनिक अर्धसैनिक ब्राह्मण, लेकिन किसी का क्या खून नहीं खोलता। एक अदना सा अधिकारी जो खुद ही, जिसके ऊपर नकली साइन कर जमा कर न्यायालय में आरोपित है, जो वो ब्राह्मण की कन्या के लिए अपशब्द कह गया। और इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण सभा, ये सभा वो सभा, संगठन, अरे लानत नहीं आती सुन के। वो अभी तक जेल में क्यों नहीं गया? क्यों नहीं वो पदच्युत हुआ? क्यों नहीं सरकार के ऊपर एक भी आदमी दबाव बना रहा है? क्या यही आप लोग चाटुकारिता करने के लिए पैदा हुए हैं? ब्राह्मण हो, भगवान परशुराम की संतान हो, ब्रह्मा जी की संतान हो, लानत आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वो व्यक्ति जिसने ब्राह्मण कन्याओं के बारे में कहा कि कोई ब्राह्मण की कन्या जब तक दान ना हो जाए या संबंध ना स्थापित करे तब तक समानता या आरक्षण नहीं हटना चाहिए। ये होता है। चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं आप। वैसे तो किसी भी महिला का अपमान दंडनीय अपराध है, लेकिन अगर यही अपराध ब्राह्मण कन्या के साथ हो जाता है तो उसका दंड 10 लाख गुना बढ़ जाता है। वशिष्ठ धर्म सूत्र में कहा गया है कि ब्राह्मणस्य कन्याया दूषणम कुर्वन्, ब्राह्मणों की कन्या का अपमान करने वाला राज्ञा राज्यात निष्कास्य सर्वस्य हरणम चा, जो व्यक्ति ब्राह्मणों की कन्या का अपमान करता है, राजा उसको सर्वी कुछ हर के, धन संपत्ति हरकर अपने राज्य से निष्कासित करे। ये बात वशिष्ठ धर्म सूत्र में कही गई है। और बौद्धायन धर्म सूत्र में एक बहुत प्यारा श्लोक है कि कन्याया दूषणम महापातक समानम प्राहुराचार्य, कि किसी कन्या का अपमान महापातक के समान है। ब्राह्मण हेतु तस्मात् कोटि गुणम दंडात, अगर यही ब्राह्मण की कन्या है तो उसका जो अपराध है उसका दंड 10 लाख गुना बढ़ जाता है। ये आप स्तंभ धर्म सूत्र में कहा गया है कि ब्राह्मण की कन्या का अपमान मृत्यु दंड देने वाला होता है। क्यों आपने अभी तक इसको रोका हुआ है? महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि ब्राह्मण की कन्या या किसी भी कन्या का अपमान दंडनीय है। क्यों वो व्यक्ति अभी तक निष्कासित नहीं हुआ? क्यों किसी भी संस्था ने अभी तक एक आवाज नहीं उठाई? क्या एफआईआर करा देने से या एक रिपोर्ट करा देने से या हम उसकी निंदा करते हैं, अरे निंदा का क्या चाटोगे? जरा सी बात पर राजनीतिक उसमें आप बयानबाजी करते रहते हैं, जब आपके समाज की बात आती है तो आप मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। चेन लग जाती है आपके मुंह में, जिप लग जाती है। आपके सभी संगठनों की मंशाएं राजनीतिक हो गई हैं, ऐसा लगता है। आप किसी समाज के बारे में बोल तो दीजिए, आपको दौड़ा दौड़ा के पब्लिक जो है माफी मंगवाएगी और मारेगी। जितनी भी न्यायालय हैं अब कोई स्वतः संज्ञान नहीं लेगा। ब्राह्मण ही आपको जो है सबसे ज्यादा आंखों में चुभ रहा है, चाहे देश में हो या विदेश में हो। सरकार ने SC/ST एक्ट बनाकर ब्राह्मणों को, सवर्णों को पंगु बना दिया है। कुछ आप बोल दीजिए, आपकी जमानत नहीं होगी, आप जेल में बंद हो जाएंगे। कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वामपंथी हो, किसी भी की हो। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है,
वहां का ही एक आईएएस अफसर इस तरीके की बातें कर रहा है, सवर्ण समाज मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है। अरे विरोधी तक तो इसका विरोध कर रहे हैं। सनातनियों तुम कब जागोगे? ब्राह्मणों तुम कब जागोगे? क्यों तुम्हारे अंदर चेतनाएं नहीं जागृत होती? प्राण आप स्तंभ में प्राणदंड के बराबर यह अपराध कहा गया है, बौद्ध आयन में महापातक कहा गया है और 10 लाख गुना ब्राह्मण की कन्या के लिए कहा गया है। वशिष्ठ धर्मसूत्र में सभी कुछ संपत्ति हरकर देश से निकालने का एक प्राविधान कहा गया है। नारद संहिता में नारद जी ने कहा हुआ है कि ऐसे व्यक्तियों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। गरुड़ पुराण में तो ब्राह्मण कन्या के अपमान को गौवध के समान कहा गया है। अब बताइए कि जब हम शास्त्रों के हिसाब से चलने की बातें करते हैं तो शास्त्र सम्मत काम क्यों नहीं करते? क्या सारा संविधान सवर्णों के खिलाफ है? क्या सवर्ण इस देश का हिस्सा नहीं है? और सवर्णों में भी ब्राह्मण हर जगह उसको जो है आप टारगेट कर रहे हैं, लक्षित कर रहे हैं, चाहे देश हो या विदेश हो, ब्राह्मणों को ही आप जो है टारगेट करके उनके लिए आप शब्द बोल देते हैं। ब्राह्मण क्षमा देता है, लेकिन इतना भी ना उकसाइए कि आप फिर आपका अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। ब्राह्मणों चेतो, जागो, और इस आदमी को जिसने ब्राह्मण कन्याओं का अपमान किया है, इसको किसी भी हालत में पद पर मत रहने दो, नहीं तो तुम्हारा नेता होना, अभिनेता होना, अफसर होना, राजनीतिक पद लेना, मठाधीश, पीठाधीश्वर, शंकराचार्य होना सब बेकार है अगर आप अपने घर की महिलाओं की, अपने कुल की, अपने वंश की, अपने वर्ण की और इस देश की महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते तो। और ये बयानबाजी छोड़िए, हिंसा करते हैं, निंदा करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमाका करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट चाहिए। संगठित होइए, बोलिए। और मीडिया में कितने पंडित बैठे हैं, कितनी ब्राह्मण कन्याएं हैं, क्या आपको नहीं दिखाई देता? या आप भी राजनीतिक जो है उसमें दब गए हैं प्रभाव में आके? आप पर अभी भी मौका है अपने अस्तित्व को बचाने का। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, ब्राह्मणों की जय हो, भारत माता की जय हो।